तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? बातें नहीं। कोरोजन क्या होता है सबसे पहले दिमाग में आता है, हमने बचपन में पढ़ा कोरोजन होता क्या है। तो देखिए, कोरोजन का बेसिक मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब मेटल का ऑक्सीडेशन ऑक्साइड की फॉर्मेट में भी हो सकता है या किसी सॉल्ट की फॉर्मेट में भी हो सकता है। अब ये कोरोजन जो है, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। जो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, जो रियल लाइफ में तुम्हें ज्यादातर देखने को मिलता है, हालांकि ये स्लो प्रोसेस है, उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, दूसरा हो गया टर्निशिंग ऑफ, ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ठीक है, कॉपर के ऊपर। कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो हरे हरे कलर के हो जाते हैं, वो भी एक ऑक्सीडेशन, उसका कलर ग्रीन है। आयरन में देखे तो ये कलर ब्राउन है, ठीक है। दूसरा, सिल्वर की ज्वेलरी जो होती है वो ब्लैक पड़ जाती, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं, है ना। तो वो भी एक कोरोजन का ही हिस्सा है, बट जो ज्यादा फेमस है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन फिनोमिना है। इसको हमें समझने के लिए, मतलब कोरोजन जो समझने के लिए, उसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी है कोरोजन। तो उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं लिखवाता हूँ एक एक पॉइंट, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास आयरन की एक रोड, ठीक है, आयरन की रोड है। अब रस्टिंग जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके होता है? एयर, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सारी चीजें हमें अगर नहीं मिली तो वहां पे रस्टिंग नहीं होगी। मतलब अगर आपको रस्टिंग करानी है तो एयर का होना जरूरी है, दूसरा मॉइस्चर का होना भी जरूरी है, और तीसरा अगर मॉइस्चर है और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है वहां पे रस्टिंग बहुत फास्ट फास्ट तरीके से हो जाती है। अब आप समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक स्पोर्ट है, एक ये जगह है जहां पे रस्टिंग होने वाली है। आयरन ना कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? Fe+2 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा ये? Fe+2 के अंदर। यहां समझना ध्यान से। अब जब ये Fe+2 के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोले। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करके जाएगा। जिस जगह पे ये फिनोमिना हुई जिसमें Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, समझना क्यों हुआ मैं बताता हूं अभी। उस जगह को हम नाम देंगे एनोड। क्या नाम देंगे? बेसिकली ना, क्या कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना कह लो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लो। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसके अंदर एनोड भी होगा और दोनों चीजें होंगी, और एक ये सेल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? अब एक बात समझिए, यहां पे मान लेते हैं आयरन के कांटेक्ट में यहां पे वाटर आया, H2O पानी, ठीक है, मॉइस्चर आया। क्या आया यहाँ पे? मॉइस्चर। अब एक बात समझिए, इस मॉइस्चर के साथ ही यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाए, CO2 भी आ जाए, और पानी तो था ही यहाँ पे, पानी और CO2 दोनों के मिलने से एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, एंड इट विल बी ऑक्सीडाइज। क्या होगा ये? ऑक्सीडाइज सॉरी, इट विल बी डिसोशिएट इनटू देयर आयंस ऑफ H+। किस में डिसोशिएट होगा ये? H+ में। अब यहां पे ऑक्सीजन भी आएगा, एयर है ना, तो एयर की प्रेजेंस में H+ आया। अब समझना ध्यान से, ये जो H+ है ये O2 से कंबाइन होके क्या करेगा? यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके H2O बना देंगे। क्या बना देंगे? H2O। और यहां पे ये एक्ट करेगा किसकी तरह? कैथोड की तरह। ये क्या था हमारा? ये क्या है हमारा? और ये पूरा का पूरा एक सेल बन जाएगा। जो Fe+2 बना है इसको बोलते हैं हम फेरस आयन। क्या बोलते हैं इसे? और ये फेरस आयन दोबारा से ऑक्सीजन से कंबाइन होके एक फॉर्मूला बनाएगा जिसे बोलेंगे Fe2O3 डॉट, क्या बोलेंगे? XS2O। यही होता है हमारा किसका फॉर्मूला? रस्ट का फॉर्मूला। इसका कलर जो होता है वो क्या होता है? ब्राउन। तो इस जगह पे जाके यहाँ पे रस्टिंग होने लग जाएगी और ये ब्राउन कलर का कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से रस्टिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? हेडिंग डालिए फटाफट से, कोरोजन लिखेंगे। कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ, कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और फॉर्मेशन ऑफ अदर सॉल्ट्स, और फॉर्मेशन ऑफ अदर सॉल्ट्स एग्जाम्पल है इसके, लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन,
दूसरा एग्जाम्पल है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग, TARNISHING, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, TARNISHING। तीसरा एग्जाम्पल है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है, रस्टिंग इसमें से ज्यादा फेमस है। उससे अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग कॉजेज ऑफ कोरोजन, लिखेंगे कोरोजन कॉजेज एनुमरस डैमेज, कोरोजन कॉजेज, या ऐसे लिख रहे हैं ना, इट कॉजेज एनुमरस डैमेज, enormous damage to the buildings, to the buildings, to the buildings, bridges, ships, and to all object made up of metal, and to all object made up of metal, especially that of iron, especially that of iron, especially that of iron, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग we loses crores of rupees every year, we loses crores of rupees every year ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन की वजह से बहुत सारे पैसों का नुकसान होता है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? हाँ जी बताइए कि आयरन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद क्या बनाएगा, Fe+2 आयन, ठीक है। तो एक एक बात लिखवा रहा हूं, लाइन लिखेंगे इन आयरन the metal is oxidized by loss of electron, oxidized by loss of electron to oxygen and formation of oxides, formation of oxides, फुल स्टॉप। उससे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे corrosion of iron commonly known as, corrosion of iron commonly known as rusting of iron, rusting of iron occurs in the presence of, rusting of iron occurs in the presence of air, water, फुल स्टॉप। अगले हम लिखेंगे द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन is an electrochemical phenomena, chemistry of corrosion is an electrochemical phenomena electrochemical phenomena। अगली लाइन में लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग एट अ पर्टिकुलर स्पॉट SPOT of iron oxidation take place,
oxidation take place at a particular spot. Oxidation take place and that spot act as anode, and that spot act as anode. उसके बाद अलग से लिख लेना रिएक्शन एट एनोड. एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, Fe किस में कन्वर्ट हो गया, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक जगह से मूव करके इधर आएगा थोड़ी दूर के लिए, जहां पे मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा और एक एसिड बनाएगा, जिसे क्या नाम दिया हमने, कार्बोनिक एसिड. कौन सा एसिड, जो क्या करेगा H+ लॉस करेगा. उससे कौन कंबाइन होगा, O2. O2 कहां से आया, एयर से, और यहां से क्या निकला था, वो इलेक्ट्रॉन लेके ये बना देगा H2O. अब समझिए आप लोग, यहां पे ये जो Fe+2 है ये फर्दर O2 से कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाएगा, जिसे क्या नाम देंगे हम, Fe2O3 डॉट क्या, XS2O. ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस होगा जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. और यहां से ये जो Fe था, ये Fe यहां से कोरोड हो गया, मतलब ये वाली जगह खाली हो गई और वो इसमें कन्वर्ट हो गया. समझ आ रहा है आप लोगों को. ये वाला स्पोर्ट किसकी तरह एक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करके आया तो ये वाला स्पोर्ट किसकी तरह एक्ट करेगा, ऐसे होता है ना केमिकल सेल में, इलेक्ट्रॉन मूव करके आता है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रेवल करता है, करंट. तो ये एक किसकी तरह काम कर गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर गया. जहां पे भी रस्टिंग होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा. लाइन लिखेंगे आगे, ये रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने. इस रिएक्शन के साथ साथ आप क्या करना, डायग्राम बना लेना. चलो एक बार रिएक्शन लिख लो. इसकी ई नोट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है -0.44 वोल्ट. -0.44 वोल्ट, ठीक है. हाँ जी, अगली लाइन में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोडिक स्पॉट. इलेक्ट्रॉन released at anodic spot. Electron released at anodic spot move to another spot, move to another spot on the metal and reduces oxygen in the presence of H+. ब्रैकेट में लिखना form from H2CO3, form from H2CO3, bracket close. This spot behave as cathode. This spot behave as cathode. हाँ जी, यहां ध्यान दीजिए, कौन कौन था कैथोड पे, ऑक्सीजन और कौन था, H+. एक्चुअली में 4 H+ के साथ रिएक्ट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहां पे बन जाएगा H2O. इसके ई नोट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1.23 वोल्ट. प्यारे बच्चों आपको पता है SRP की वैल्यू जिसकी भी ज्यादा होती थी वो क्या एक्ट करता था, रिडक्शन, यानी वही कैथोड पे आएगा. इसकी वैल्यू कितनी है, 0.44. इसकी वैल्यू कितनी है, ज्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इसी का होगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है,
तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 हो गया, अरे हाँ कि ना, और फिर यहाँ पे भी 2 हो गया, और यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा 4। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे क्या आएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस नीचे 2H2 आ जाएगा, ओके बैलेंस नहीं थी, ठीक है, टू गिव्स 2Fe प्लस 2 प्लस में 2H2O। अब क्या होता था, एनोड माइनस कैथोड होता था या कैथोड माइनस एनोड होता था, ई नोड की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी आएगी, कैथोड माइनस एनोड 1.67 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। ये उतनी ही पोटेंशियल है जितना ड्राई सेल में होता है। कभी भी तुमने ड्राई सेल से करंट लगाया क्या, वायर लगाई हो, नहीं लगाया ना, तो जहां पे रस्टिंग होती है वहां पे करंट नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत कम होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। ये रिएक्शन लिखने के बाद आप लोग डायग्राम जरूर बना लें, ओवरऑल रिएक्शन लिख ली, डायग्राम बना लीजिए, जल्दी करिए। डायग्राम बना लिया, अब लाइन में लिखेंगे ये ना Fe2O3.X2 ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग द फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, द फेरस आयंस, फेरस मतलब Fe+2 आयन, ठीक है, Fe+2 आयन, द फेरस आयन फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, further oxidized by atmospheric oxygen into ferric ions, which formed as a rust, ferric oxide hydrate, Fe2O3.XH2। तुमसे कोई पूछे रस्ट का क्या फॉर्मूला है तो क्या बताने वाले हो, Fe2O3.XH2। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं ये बोलूं तुम्हें कि अगर यहां पे मॉइस्चर नहीं होता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन नहीं करता और ये कार्बोनिक एसिड नहीं बनता, कार्बोनिक एसिड नहीं मिलता तो क्या बनता है यहाँ पे H+ नहीं बनता। अगर H+ ही नहीं होती तो ये रिएक्शन हो पाती, अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो ये वाली भी नहीं होगी, रस्टिंग होने से बच जाता। तो या तो मॉइस्चर को गायब करो, जहां पे रस्टिंग कराना चाह रहे हो तुम, रस्टिंग जहां पे हो रही है तुम चाह रहे हो कि रस्टिंग ना हो तो वहां पे पानी हटाना पड़ेगा। अब जितने भी ब्रिजेस वगैरह बनते हैं या शिप बनता है उसका काम ही पानी में है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप सोचोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह पे है, जहां पे भी आदमी, इंसान, जानवर होगा CO2 निकलेगा, या किसी चीज को जलाओगे
है ना, तो एयर के अंदर CO2 तो अवेलेबल रहेगा, तो ये भी हटाना थोड़ा सा नामुमकिन सा है। क्या करें कि ये रस्ट ना हो, क्या करें, पेंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका सरफेस कोट कर दिया हमने किसी और से, ताकि वो दूसरा कोई कांटेक्ट ना कर सके और वो बच जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, तो इस तरीके से इसे बचाया जा सकता है। तो एक तरीका है पेंट करके, दूसरा तरीका ऑयल लगा के, ग्रीजिंग करके, तीसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन। नाम सुना है आप लोगों ने, क्या होता है उसमें, जिंक की कोटिंग। तो जिंक की कोटिंग होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये रस्टिंग होती नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। और उससे पहले है जी, उससे पहले एक लाइन लिखेंगे आप लोग, क्या लिखा आपने, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड लिख लिया ना आप लोगों ने। फॉर्मूला क्या था, Fe2O3.XS2, ये इसका फॉर्मूला है, ब्राउन कलर का होता है, ये आपने लिख लिया। एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज इंपॉर्टेंट। इसमें लिखेंगे आप लोग, it saves a lot of money दूसरा पॉइंट लिखेंगे, it helps in preventing, it helps in preventing accident by bridge collapse और failure of key component, और failure of key component, और failure of key component due to corrosion, due to corrosion। ठीक है, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। आंसर लिखेंगे, बाय, बाय हटा के लिखो, प्रिवेंट द surface of the metallic object, prevent the surface of the metallic object to come in contact with, to come in contact with atmosphere, atmosphere। This can be done by covering the surface, this can be done by covering the surface by paint or oiling, greasing or some chemicals, or some chemicals like bisphenol, बिस्फिनोल, BIS फिनोल, बिस्फिनोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसमें कोरोजन का मेन रीजन का कंपोनेंट कौन है, H पॉजिटिव है ना। H पॉजिटिव कैसा होता है, एसिड, एसिडिक होता है ना ये। अगर मान लो इसके ऊपर मैं बेस लगा दूं, क्या लगा दूं, तो वो बेस इस H+ को खा जाएगा, खत्म कर देगा, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, रस्टिंग बच जाएगी। एक लिखो, एक तो केमिकल का नाम है बिस्फिनोल और दूसरा नाम है, लिखिए, एंटी रस्ट सॉल्यूशन से कोटिंग कर देंगे, कोटिंग विद एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन लिखिए एल्कलाइन फॉस्फेट, एंटी रस्ट सॉल्यूशन में लिखिए एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट,
alkaline solution of phosphate and alkaline solution of chromates and alkaline solution of क्रोमेट्स। एक फोस्फेट है और एक क्रोमेट है, इसी को एंटी रस्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखेंगे सैक्रिफिशियल, SACRIFICIAL, सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन। सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन, सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन में लिखेंगे द मेटल like zinc और tin, Zn और tin, Sn सिंबल होता है इसका, जिंक और टिन है ना, कवर द सरफेस ऑफ द मेटल, कवर द सरफेस ऑफ द मेटल एंड prevent the metal but itself corrodes, CORREDES। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे गैल्वेनाइजेशन, सब हेडिंग डाल के, गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम आयरन की रॉड पे, है ना। तो देखो यहां पे आयरन की रॉड पे हमने जिंक की कोटिंग कर दिया है, और जिंक की कोटिंग करने के बाद आप देखेंगे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ किसके अंदर, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, इसकी ई नोट की वैल्यू -0.76 वोल्ट है। आयरन भी ऑक्सीडाइज हुआ Fe+2 में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी ई नोट की वैल्यू -0.44 वोल्ट। मैंने आपको जब इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक ही रोड पे दो चीज जा रही हैं, तड़प रही हैं जाने के लिए। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये इनकी ई नोट की वैल्यू डिसाइड कर देगी। जिंक भी है और आयरन भी है, ये जो ऊपर की कोटिंग है ये जिंक की कोटिंग है, अंदर वाला आयरन है। किसकी वैल्यू, एसआरपी की वैल्यू किसकी कम है, तो जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो Fe+2 में कन्वर्ट नहीं होगा और Fe बच जाएगा। दूसरा एक और बात समझिए, मान लेते हैं ये जिंक की कोटिंग कहीं से ब्रेक हो गई, इस जगह से इस जिंक की कोटिंग हट गई, यहां से दिख रहा है आपको, सिर्फ क्या बचा हुआ यहाँ पे, आयरन। तो बताइए अब आयरन ऑक्सीडाइज होगा या जिंक ऑक्सीडाइज होगा, अभी भी कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिंक, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, कम इसी की है ना। वो जिसकी वैल्यू कम होगी वही सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, तब भी वो जिंक को ही टारगेट करेगा, तब भी वो किसको टारगेट करेगा, जिंक को, और जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ जब ये कोटिंग खत्म हो जाएगी जिंक की तब आयरन कोरोड्स होना शुरू होगा। लेकिन अगर मैं यही चीज एक बार ये करो, फिर मैं तुम्हें टिन का भी और समझाता हूं। लिखेंगे गैल्वेनाइजेशन, इसमें लिखेंगे, क्या लिखोगे इसमें, आयरन कवर्स विद zinc metal, iron covers with zinc metal having lower SRP value, which corrodes itself but protects the iron, ये रिएक्शन लिख लेना, डायग्राम बना लेना। थोड़ा जल्दी करना।